हाँ जी, तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे दैट इज वैम्प मेथड। ट्रांसपोर्टेशन अपन पढ़ दें, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले कौन सा कर लिया था, लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब कौन सा वाला करने वाले हैं अपन, वैम्प मेथड। कौन सा करेंगे, वैम्प। इंपॉर्टेंट मेथड है, सीधा सॉल्यूशन से अपन देखते हुए चलते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। प्लीज एक बार मुझे कॉपी करवा दीजिए, बताइए जल्दी से। F1, F2 एंड F3, वेयरहाउस 1, वेयरहाउस 2, वेयरहाउस 3 एंड वेयरहाउस 4। मुझे प्लीज एक बार बता देंगे कॉस्ट कितनी कितनी है। 11, 13, 13, 17, 17, 14, 40, 14, 14, 14, 14। F2 में 16, 16, 18, 18, 14, 14, 10, 10। F3 में 21, 21, 24, 24, 13, 13, 10, 10। अब यहाँ पे हमारे को क्या गिवन होती है, supply, सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे हमारे को क्या होगी, डिमांड। प्लीज बता दीजिए। 200, 200, 225, 225, 275, 275, 250, 250। ठीक है, इधर हमारे पास क्या गिवन होती है, supply, सप्लाई। वो भी बता दीजिए। 250, 250, 300, 300, 400, 400। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करने को होता कौन से मेथड से, लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो हम लोग क्या करते, हम लोग जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। लेकिन अभी हमारे को किस मेथड से सॉल्व करना है इसको, वैम्प मेथड से। तो जब भी वैम्प मेथड होता है ना, इसके अंदर होती है एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। मतलब हम हर रो की और हर कॉलम की क्या कैलकुलेट करेंगे, पेनल्टीज। और ये मेथड सबसे ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी ज्यादा और दूसरे वाले से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा ऑप्टिमम किस में मिलता है हमारे को, वैम्प। इसी वजह से इस मेथड को ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या जो ये डिमांड और ये सप्लाई है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो स्टेप 1 में हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन फेजिबल है। कैसा है, सॉल्यूशन इज फेजिबल। तो लेट्स चेक, डिमांड कितनी हमारी, 200, इधर कर लेते हैं। 200 प्लस 225 प्लस 275 एंड प्लस 250, तो ये कितना हो गया, 950। कितना हो गया, 950। ठीक है, सेम विथ सप्लाई, ऐड कर लो। 250 प्लस 300 प्लस 400, तो ये भी टोटल कितनी आ रही है। तो क्या डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, यस। तो सॉल्यूशन इज फिजिबल। बात समझ में आई, सॉल्यूशन कैसा है हमारा, फिजिबल। अब अपन क्या करेंगे, हर रो के अंदर और हर कॉलम के अंदर हम लोग पेनल्टीज को अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन इजी हो जाता, अभी मैंने मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन चलते हैं रो नंबर 1। रो कौन सी हो गई अपनी, F1 मतलब फैक्ट्री। मुझे बताओ इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लीस्ट कौन सी, 11। एंड उसके बाद सेकंड कौन सी है, 13, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, जो सबसे लीस्ट कम वैल्यू है एंड सेकंड लीस्ट वैल्यू, सेकंड लीस्ट वैल्यू में से जो सबसे लोअर वैल्यू है उसको माइनस करेंगे। तो सेकंड लोअर वैल्यू कौन सी है, 13, और उसके बाद कौन सी है सबसे कम, 11। तो इनका गैप कितने का हो गया, 2 का। तो फर्स्ट वाले में अपन पेनल्टी लगा रहे हैं कितने की, 2। कितने की लग गई पेनल्टी, T1 कितनी हो गई आपकी, 2 की। बोलो बात समझ में आई, अरे बोलो बात समझ में आई। तो पेनल्टी कितने की लग गई हमारे पास, T1 कितने की लगी इधर, 2 की। सेकंड में आ जाओ, सबसे लीस्ट वैल्यू 10, उससे बाद में 14, तो पेनल्टी कितने की हो गई, 4, थर्ड आ जाओ, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 10, उसके बाद तो पेनल्टी कितने की हो गई, बोलो बात समझ में आई। ऐसे ही हम कॉलम के अंदर अब क्या लगाएंगे, पेनल्टीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पेनल्टीज। तो P1 सबसे कम वैल्यू 11, और सेकंड नंबर पे
तो पेनल्टी कितने की लग गई? 5। बात समझ में आई? इस पे एरो, ठीक है, कितने की हो गई है? 5। इधर आ जाओ, सबसे कम वैल्यू और सेकंड नंबर पे, तो पेनल्टी कितने की हुई? बात समझ में आई? आगे चलते हैं। इस केस में सबसे कम वैल्यू और नेक्स्ट 14, तो पेनल्टी इज 1। 13 14, इसमें सबसे कम वैल्यू 10, उससे कम वैल्यू 10, तो पेनल्टी कितने की हो गई? 0। क्या हमने हर जगह पेनल्टी लगा दी है? क्या हमने हर जगह पेनल्टी अप्लाई कर दी है? हमने पेनल्टी को अप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? अब हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा पेनल्टी कहां लग रही है। सबसे ज्यादा देखो, इस मेथड में हमने अभी तक क्या निकाला है? पेनल्टीज निकाल दी। क्या निकाल दी? कि अगर हमने वेयरहाउस 1 में अप्लाई नहीं किया तो हमारे पास 5 की पेनल्टी लगेगी। तो हम उन पेनल्टीज को अवॉइड कर रहे हैं। जहां पे सबसे कम पेनल्टी लगेगी वहां पर अपनी कॉस्ट अपने आप ही मिनिमम हो जाएगी। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा पेनल्टी कहां दिख रही है आपको? 2 4 3 या 5 5 1 0? सबसे ज्यादा पेनल्टी का है 5 पे। तो ये वाला है, ये वाला सर कोई सा भी हो सकता है, तो रैंडमली आप ले सकते हो। बात समझ में आई? हम ले लेते हैं ये वाला, कोई सा भी ले सकते हो। अब जब आप इसके अंदर एलोकेट कर रहे हो तो आपका एरो किस साइड इंडिकेट कर रहा है? ऊपर की साइड। तो आपके पास कॉस्ट है 11 16 21, इनमें से सबसे कम कॉस्ट किस पर है? कौन सी है? तो हम एलोकेट करेंगे किसके पास? 11 के पास। तो 11 के पास मैं कितने एलोकेट कर सकता हूं? देखो डिमांड है 200 एंड सप्लाई इज 250, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा हमारा? 200। तो मैंने इस पे एलोकेट कितना कर दिया? 200। तो ये वाला 200 तो हमारा कितना बन गया? 0। और ये वाला कितना बच गया हमारा? बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्या जब मैंने इस पे कर लिया तो ये खत्म हो गया सेल? क्या ये सेल अब खत्म हो चुका है? तो इसका मतलब ये फिनिश, ये फिनिश। अब मैं इसके अंदर कोई एलोकेशन नहीं कर सकता। बात समझ में आई? क्लियर है? अब अगेन अपन को क्या करना है? पेनल्टीज काउंट करनी है। क्या करनी है? पेनल्टी काउंट करनी है। आते हैं पी, सबसे कम वैल्यू 13, उसके बाद तो हमारी पेनल्टी कितनी हुई? 1। आ जाओ, सबसे कम वैल्यू 10, उसके बाद तो कितनी हुई पेनल्टी? सबसे कम वैल्यू, उसके बाद तो कितनी बची? एरो लगा देना। बात समझ में आई? इधर से क्या लगेगी अपन? P2, मतलब पेनल्टी नंबर 2। क्या इसके अंदर कुछ बचा है? नहीं, ये तो पूरा तो हमारे पास क्या जाएगा? नॉर्मल डैश। बात समझ में आई? चलो, क्या इनमें चेंज होगा क्या? नहीं, इसमें तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि अपन ऑलरेडी कोई कटा ही नहीं है। तो ये तो एज इट इज यही आ जाएंगे। देख लो, 13 एंड 18 मतलब 5, 14 13 मतलब 1 एंड 10 10 0। तो मुझे बताओ पेनल्टी हमारे पास कौन कौन सी है? पहली पेनल्टी है 1 4 3 5 1 0। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है? तो लोकेशन किस पे होगा? 5। इसके अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 13। तो हम कहां लोकेट करेंगे? 13। कहां लोकेट करेंगे? सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 13 है ना, तो 13 पे एलोकेट करेंगे। कितने कर सकते हैं? 15। कितने? 50। ये कितना हो गया? 0। और यहां कितना बच गया? 175। तो कौन सा कैंसिल होगा हमारा? फैक्ट्री हो गई कैंसिल। कितनी जगह लोकेशन हो चुका है? 2 जगह, 11 पे एंड 13 पे। बात समझ में आई? अब अगेन अपन क्या काउंट करेंगे? पेनल्टी नंबर 3। इसके अंदर सबसे कम वैल्यू, मतलब ही नहीं, पूरा कट चुका है तो यहां पे आ जाएगा डैश। इसके बाद सबसे कम वैल्यू 10, सेकंड तो पेनल्टी कितने की हुई? इसके बाद 3। आ जाओ P3 पे। कहां पे? यहां पे डैश।
और यहाँ पे देखो चेंज हो गई, कितनी हो गई 6, आगे बताओ 1, यहाँ पे 0, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है 6 पे, मतलब हमारे पास है 4 3 6 1, ये तो 0 ही चल रही है कब से। 6 अपन कॉलम वाइज देखेंगे, पूरे में देखते हैं। 6 कॉलम वाइज, देखो एरो लगा हुआ है ना, सबसे बड़ी वैल्यू सिर्फ कॉलम में देखेंगे। ना 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 कहीं भी देख लो, पूरे में देख लो, पहले अपन ऐसे तो देखा था, ठीक है। तो 6, तो कौन सी कॉस्ट सबसे कम है, तो अलोकेट कितना करेंगे 175, तो यहाँ कितना बच गया 0, और यहाँ कितना बच गया 125, कितना बच गया 125, कौन सा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बात समझ रहे हो, 1 2 3 तीन अलोकेट हो चुके हैं। अब क्या लगाएंगे पेनल्टी नंबर 4 P4, क्या फर्स्ट कैंसिल हो गया, यस, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू 10, उसके बाद तो कितनी बची, यहाँ पे बात समझ में आई, आ जाओ P4 कितनी डैश डैश, यहाँ पे कितनी बच रही है 1, और यहाँ पे 0, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है 4, ये आ रही है, सबसे कम कॉस्ट 10, कितनी आ रही है 10, तो 10 पे हम कितना लोकेट कर सकते हैं 125, तो ये बचा 0 और ये बचा 125, बोलो बात समझ में आई, क्लियर है। तो कौन सा कैंसिल हो गया इस बार हमारा, कैंसिल, अलोकेट हो चुका है। अब हम क्या लगाएंगे P5, डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, वैसे 2 ही बच्चे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, चलो करके देख लेते हैं। P5 कौन सी कर रहे हैं P5, यहां पे क्या आएगा, और यहां पे सबसे कम वैल्यू 10, उसके बाद 13, तो कितनी हो गई 3, यहां पे आ जाओ P5 डैश डैश, यहां पे कितना बच रहा है 13, और ऊपर तो कितनी हो गई हमारी 13, यहां पे कितना बच रहा है ऊपर कुछ भी नहीं, तो कितनी हो गई पेनल्टी 10 की। अब देखो अगर आप लीस्ट कॉस्ट मेथड चूज कर रहे होते ना, तो आप एलोकेशन किस पे करते 10 पे, लेकिन वोगल्स मेथड के अकॉर्डिंग पेनल्टी कितनी आ रही है 30, तो हम कहां पे करेंगे, मतलब इस साइड से, कहां से करेंगे इधर से। तो मुझे बताओ पूरी रो में सबसे कम कहां पे, यही बचे, और कितना है हमारे पास 400, यहां पे कितना कर सकते हैं 275, यहाँ पे 275, यहाँ पे कितना बचता फिर 125, और 120 ये हो जाता 0, और लास्ट इस पे बचता 125, ये हो गया आपका 0, और ये भी आपका हो गया 0। तो क्या हम लोगों ने सेल को कंप्लीट कर लिया, क्या हम लोगों ने सेल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, नहीं, हमारे को देखना पड़ता है कि क्या ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये डीजनरेटेड है या नॉन डीजनरेटेड है। सर इसको कैसे चेक करते हैं, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम 4, 1 2 3 4, तो 3 प्लस 4 कितने हुए माइनस 1, कितना हुआ 6, और एलोकेशन देखो कितने हुए 1 2 3 4 5 6, क्या बराबर हुए, मतलब सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डीजनरेटेड आता तो भैया दिक्कत होती, आगे और जाते, जैसे हमने गए थे असाइनमेंट में, जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको ऑप्टिमम बनाते थे, इसमें भी ऐसे ही चेक किया जाता है। यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 अगर इक्वल है तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। तो अब हमारे को कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जितना भी हमारा सॉल्यूशन है तो बस इनको हमारे को बस एक ही काम करना है, इसके अंदर क्या चीज, बस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कैसे, 200 मल्टीप्लाई बाय 11, 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 175 मल्टीप्लाई बाय 18, 125 मल्टीप्लाई बाय 10, 275
मल्टीप्लाई बाय 13, 125 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो टोटल होगा वो हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा कौन सा मेथड, वैब मेथड। अगली चीज में हम ये चीज सीखेंगे कि अगर m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू नहीं है किसके, नंबर ऑफ सेल्स के, तब अपन को क्या करना है। ठीक है।